वो क्या है ना, उस टाइम पे मैं दबा रही थी, मेरा मतलब है नहा रही थी तो। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को चरम सुख प्यास के बारे में बताने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है और यहाँ एक भाभी जिनका नाम था मेधा, वो लैपटॉप में वो वाली वीडियो देख के अपनी गर्मी को शांत कर रही थी। तभी बाहर कपड़े देने वाला आ जाता है। तो इसकी ननद सालू बोलती है भाभी के कमरे में रख दो कपड़े। अब ये कपड़े ले जाता है और दरवाजा ठोकता है। तो भाभी बोलती है बाहर ही रख दो। तो बंदा बोलता है पापा ने बोला है कि कपड़े गिनवा के ही आना। तो भाभी बोलती है अच्छा रुको। अब भाभी फटाफट ब्लाउज पहनती हैं और दरवाजा खोलती हैं। बंदा तो इन्हें घूरे ही जा रहा था। भाभी जी बोलती हैं खड़े ही रहोगे कि कुछ करोगे भी। अभी अंदर कपड़े लेकर जाता है और भाभी दरवाजा बंद कर देती है। और अब भाभी जी उसे टच वच करने लगती हैं, फिर उसे बेड पे लिटा देती हैं। ये मना कर रहा था कि क्या कर रहे हो भाभी, छोड़ो मुझे। भाभी तो उसे किस विस करने लगती हैं और ये उठकर दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग जाता है। भाभी बोलती है बस हो गया। अब फिर से कुंडी लगाकर भाभी फिर से लैपटॉप देखने लगती हैं। तभी इसकी सास की आवाज़ आती है भगवान इंतजार कर रहे हैं, भोग लेकर आओ। अब ये बाहर जाकर प्रसाद देती है, दोनों पूजा करते हैं। इसकी माँ बोलती है रमाकांत का फोन आया था, तुमने उठाया नहीं, कुछ झगड़ा हुआ है क्या? तो भाभी जी बोलती है नहीं, उस टाइम हम दबा रहे थे, मतलब नहा रहे थे, मैं उनसे फोन करके बात कर लूंगी, आप दवा खा लीजिए। माँ जी बोलती है हाँ आप दवा पे ही जिंदा हैं, बस एक बार पोते पोती का मुंह देख लेते, क्या पता भगवान कब बुला ले। इतने साल हो गए और तुम लोग एक पोता नहीं दे पाए। भाभी मन में ही बोलती है बेटे का छोटा तो बड़ा होता नहीं और इन्हें पोता चाहिए। अब बाहर सालू अपने दोस्त विनोद को घर लेकर आ गई थी, जो दोस्त से कुछ ज्यादा ही था, और वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। विनोद उसकी माँ और भाभी दोनों के ही पैर छूता है। तो भाभी बोलती है सालू मेरी ननद नहीं दोस्त है, तो तुम भी मेरे दोस्त हुए, हाथ मिलाओ। तो सालू शायद अपने भाभी के रूम में ही सोती थी। अब रात को सालू भाभी को बोलती कि आपको विनोद कैसा लगा। भाभी बोलती है तुम्हारी चॉइस है तो अच्छा ही है, और तुम्हारा सिर्फ बातों तक ही है कि आगे भी कुछ हुआ है। तो साली बोलती है विनोद तो मुझे बोलता रहता है करने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है। भाभी बोलती है कैसा डर? सालू बोलती है मेरी दोस्तों ने मुझे बताया कि फर्स्ट टाइम सेक्स करने में बहुत दर्द होता है। भाभी बोलती है करना तो पड़ेगा ना। सालू बोलती है अच्छा आपका पहला सेक्स एक्सपीरियंस कैसा था? तो भाभी बोलती है सो जाओ। और अब आपको यहाँ मेधा भाभी का पहला सेक्स देखने मिल जाएगा, मतलब उसकी सुहागरात की रात। और अब यहाँ भाभी नीचे से जागती है तो सालू बेड से गायब थी। भाभी बाहर पानी लेने जाती है तो उन्हें सालू की कुछ आवाज आती है विनोद के कमरे से। तो ये जाकर कमरे का थोड़ा दरवाजा खोलकर देखती हैं तो देखती हैं कि विनोद और सालू सेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सालू कंफर्टेबल नहीं थी और भाभी दरवाजा बंद करके चल देती है। और यहाँ सालू को सेक्स करने में डर लग रहा था। तो विनोद भी भड़क जाता है और बोलता है एक साल से तुम्हारा यही नाटक है, ठीक है फाइन जाओ यहाँ से। अब अगली सुबह भी वो सालू से बात नहीं कर रहा था, तो सालू भी गुस्से से चल देती है। विनोद ब्रेड पे बटर लगा रहा था तो भाभी बोलती हैं दो मैं लगा देती हूँ। अब भाभी बोलती हैं विनोद जी कभी कभी मुलायम चीजों को जोर जबरदस्ती किए बिना प्यार से सहलाकर खाने लायक बनाया जाता है। अब रात को विनोद वापस से सालू को बुलाता है और बोलता है सॉरी अब से मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। सालू बोलती है तुम्हें पता है ना मुझे ये सब नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अब दोनों एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तभी भाभी दरवाजा खोलकर सीधा कमरे में घुस आती है। सालू डर के मारे रोने लगती है कि भाभी प्लीज किसी को मत बताना। भाभी बोलती तुम लोग जवान हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो यही सेक्स करने का वक्त है, मैं किसी को क्यों बताऊंगी। विनोद बोलता है हाँ भाभी सही कह रही हैं। अब भाभी बोलती है लेकिन तुम लोग जैसा कर रहे हो ऐसा नहीं करते, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। अब भाभी बोलती हैं सालू बस तुम मुझे देखो। अब भाभी सालू के सामने ही उसके बीएफ के साथ शुरू हो जाती हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी बिना कुछ बोले भाभी के साथ मजे लेने के लिए रेडी हो गया था। इस वजह से सालू को बहुत बुरा लगा था। सालू तो बस रोए ही जा रही थी, लेकिन विनोद को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और भाभी और विनोद मस्त लगे हुए थे। अब सालू बाहर आकर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और बस रोए जा रही थी और अंदर दोनों एक दूसरे के साथ मस्त लगे हुए थे। भाभी भी विनोद के सारे अपनी भूख को मिटा रही थी और विनोद को भी बहुत दिन से जो नहीं मिला वो भाभी से मिल रहा था। और वहीं हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।